हेलो, राधे राधे, राम राम। सभी के लिए राम राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए, आपको जैसा कि पता ही है कि हम लोग एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं। तो एमएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं ना, पेपर 201 से 204 तक, उनमें से जो चौथा पेपर है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं आराम से, है ना। तो अब हम लेंगे 203, 204 के बाद 203, फिर 202 लेंगे और उसके बाद 201। ठीक है, इस तरह हम लोग पेपर पूरा करेंगे। असाइनमेंट सब हो चुके हैं, आपको पास हमने यहाँ पोस्ट कर दिए, आप सब देख लीजिएगा। तो जो पेपर 204 है वो तो हो ही चुका है, देख लेना। नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ देख लेना, या फिर वीडियोज़ देखोगे, सब आपको नज़र आ जाएगा। तो आज से शुरुआत करें हम पेपर 203 की। ठीक है, पेपर 203 की स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए चलते हैं, और जिन बच्चों को आवश्यकता है इसकी उनके पास तक आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये है एमएड का सिलेबस और ये है पेपर 201, है ना। तो 201 को देखेंगे हम सबसे लास्ट में। अब देखते हैं 203 को। 204 हो चुका है, 203 का भी देखेंगे, फिर 202, फिर 201। ओके, उल्टे चलेंगे हम लोग। ये 202 है और ये आ रहा आपका 203 करिकुलम स्टडी। करिकुलम स्टडी से आप बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर हम करिकुलम को स्टडी करेंगे। करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम को। पाठ्यक्रम क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या चीज़ है, वो सब देखेंगे। तो आज हम यहाँ फर्स्ट यूनिट को देखने वाले हैं। आपके पेपर जल्दी आएंगे, ठीक है, उसकी तैयारी आपको करते रहना है। ये यूनिट जो आपको दिख रही है बहुत छोटी सी, छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी है ये। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और जल्दी ही कोशिश करेंगे आपके चारों पेपर ख़त्म हो जाएँ। ठीक है, थोड़ा टाइम हमको सही से मिल नहीं पा रहा, जैसे ज़्यादा टाइम मिलेगा तुरंत ही हम आपके पास बड़ी बड़ी वीडियो डालेंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये है यूनिट फर्स्ट को हम लोग देखते हैं आज। चलिए चलते हैं। ये इसका विषय ध्यान रखिए, तीसरा पेपर है करिकुलम स्टडीज, यानी कि करिकुलम को ही मुख्य रूप से हमें यहाँ पर रखना है कि कैसे बना, क्या हुआ, कितने टाइप हैं, कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, कौन से फिलोसफर थे जिन्होंने इसके बारे में कहा। ठीक है, सारी चीज़ हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ओके, चलिए चलते हैं, फर्स्ट यूनिट देखेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए ये है तीसरा पेपर करिकुलम स्टडीज, पाठ्यक्रम का अध्ययन। ठीक है, पाठ्यक्रम का आपको अध्ययन करना है इसमें, तो देखते जाइए। सेकंड सेमेस्टर करिकुलम स्टडी, तृतीय प्रश्न पत्र, यहाँ से इसकी यूनिट स्टार्ट होती है। तो इसमें भी बताया गया है, सबसे पहले देखो, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये पूछते हैं ये है क्या, है ना। तो ये है क्या, तो सबसे पहला प्रश्न ये है पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। यहाँ सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये वही चीज़ जो आप बीएड में पढ़ चुके थे, बीएड सेकेंड ईयर में। ओके, वही चीज़ है इसमें। आप इसको स्क्रीनशॉट में अपने में कवर कर लीजिए। पेज एकदम क्लियर है, यदि क्लियर ना लगे तो आप ऊपर जो 3 पॉइंट होते हैं उन्हें हाईलाइट करके, इधर 3 जो होते हैं ना, उनको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, हाई क्वालिटी कर लीजिएगा, तब देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या है, चूँकि प्रश्न पूछा पाठ्यक्रम क्या है, तो आपको पाठ्यक्रम की परिभाषा बतानी है। पहले तो अपने मन से पाठ्यक्रम के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत लिख देना 4-5 लाइनों में। उसके बाद आप पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ बताओगे। ठीक है, फिर एक आध जो फिलोसफर हैं उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, तो आप वो बता दोगे। ठीक है, इस तरह से ये पूरी परिभाषा आपको याद नहीं करनी है, एक आध की याद कर लेना बस। ओके, तो ऐसे आप जब बताओगे उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद अगला पेज देखिए, यहाँ देखिए। अब पाठ्यक्रम का अर्थ आपने बता दिया, पाठ्यक्रम के बारे में आपने बता दिया, आपने पाठ्यक्रम की परिभाषा दे दी। उसके बाद आप ये बताओगे कि पाठ्यक्रम छोटा है या बड़ा है। तो भैया पाठ्यक्रम को हम एक व्यापक रूप में भी देखते हैं और एक संकुचित रूप में भी देखते हैं। तो यहाँ बता दिया गया संकुचित रूप कैसा होता है कि छोटे से रूप में बता दो, यानी कि पाठ्यक्रम वो जिसमें विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा जो टीचर होते हैं वो बच्चों को विषय पढ़ाते हैं, है ना, वो हो गया पाठ्यक्रम। ये हो गया संकुचित अर्थ, ये छोटा सा अर्थ हो गया इसका। लेकिन जब व्यापक अर्थ की बात की जाए तो स्कूल के भीतर, स्कूल के बाहर, या जितना भी काम होता है, चाहे वो कोई भी बौद्धिक क्रियाएं हों, चाहे वो शारीरिक क्रियाएं हों, चाहे वो कोई भी क्रियाएं हों, सृजनात्मक क्रियाएं हों, वो सारी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आती हैं। स्कूल के बाहर जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी स्कूल के अंदर हो रही हैं, वो भी, यानी कि पाठ्यक्रम वो है जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ आप उसके व्यापक अर्थ को बता दोगे, आपने बता दिया। अब क्या है, अब इसके बाद पाठ्यक्रम की पुरानी धारणा क्या है, फिर पाठ्यक्रम की आधुनिक धारणा क्या है, ये सब आप आराम से बता ले जाओगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो ये पाठ्यक्रम की आधुनिक धारणा क्या है, उसके विषय में बहुत सारे लोगों ने ये सारी बातें कही हैं।
है ना। बहुत सारे लोग ये जो हैं ये इन सब ने बात कही है, तो इन सब को बहुत याद नहीं कर पाओ, एक आध का याद कर लेना, बस एक दो का, ठीक है। यदि एक का भी याद कर लोगे तो भी बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि इसमें जितना लिख रहा है आपको अक्षर से उतना लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने हिसाब से लिखना या तो केवल समझना। ओके, चलिए अब देखिए, अब दो चीज़ आती हैं। कहते हैं कि भैया करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है, तो यह पूरा अंतर दे रखा है, ठीक है, यह अंतर दे रखा है। एक बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा, दूसरे बार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए एक बार क्या क्या है, पाठ्यक्रम और सिलेबस में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोई आपको समझ ना आए तो पूछ लेना। यहाँ पर हमने वो चीज़ हाईलाइट की हैं जो आप पढ़ लोगे तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। हमने सारी चीज़ में हाईलाइट नहीं किए, इसमें आप इतना है कि इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ लोगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इनको हाईलाइट किया है हमने। ओके, चलिए ये देखिए, सही प्रत्यय कौन सा है, विच इज़ द राइट कॉन्सेप्ट। देखिए अब इसमें दूसरा प्रश्न आया, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है, उसके बारे में बताना है। तो वह पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षक एक सही गाइडेंस प्राप्त कर पाता है, और जब शिक्षक एक सही गाइडेंस प्राप्त कर पाएगा, वो एक नियम के अनुसार चल पाएगा, तो बच्चों को भी चला पाएगा, है ना, बच्चों को भी सारी चीज़ें बता पाएगा, गाइडेंस सही दे पाएगा। तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता बहुत पड़ती है ना इसके लिए। तो यहाँ सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप पढ़ोगे डीपली तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़िएगा आप इसे, है ना, पूरा, तो आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। महत्व क्या है इसका पाठ्यक्रम का, देखो उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, शिक्षण विषय का चुनाव होता है ना, ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हमने, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना इनमें ना, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस अब आप उस स्थिति में तो हो नहीं कि आप बहुत छोटे बच्चे हों, हाई स्कूल के हों या कैसे भी हो, ऐसा तो है नहीं जो आप हर लाइन को रटोगे नहीं ना, केवल आप एक हेडिंग देखोगे, हेडिंग के हिसाब से अपना लिख लोगे, है ना, बस इतना ही होता है बड़ी क्लास में तो भैया। तो आप ये देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए, पाठ्यक्रम के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, यहाँ सिद्धांतों की चर्चा की गई है। तो जब आप सिद्धांत लिखोगे सबसे पहले उसके बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आप लिख दोगे, है ना, पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा लिखने के बाद फिर आप उसके सिद्धांतों के बारे में वर्णन करोगे, ठीक है। यहाँ सिद्धांत दे दिए गए हैं, तो आप देखिए सिद्धांत यहाँ पर दे दिए गए हैं। पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं इनको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, हम बाहर हैं ज़रा, ठीक है, तो देखिएगा आप। चलिए आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। ओके, ये देखिए इसके उद्देश्य क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, वो सारी चीज़ इसमें दे रखी हैं, ठीक है। कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सिद्धांत वाला ही चल रहा है अभी ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें इजी हैं, इस यहाँ पे से पढ़ोगे तो इजी है, हाईलाइटेड पॉइंट्स ज़रूर पढ़ लेना है। ओके, ध्यान रखना। थोड़ा पीछे से जो आवाज़ आ रही है उनको थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा, ओके, कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए, आप इस वाले पेज को देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ये सिद्धांत हैं सारे कि पाठ्यक्रम का सिद्धांत क्या क्या है, इससे क्या क्या होता है ना। देखिए यहाँ पे ये भी है, तत्परता का सिद्धांत, ये किसने दिया था एक बार बताना, तत्परता का सिद्धांत किसने दिया था ना, किसने दिया था, लॉ ऑफ रेडीनेस, बताना। आप बहुत सारे सिद्धांतों को याद ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा आयोग ने जो कहा है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि शिक्षा आयोग ने क्या क्या कहा है इसके बारे में, पाठ्यक्रम के सिद्धांत के बारे में क्या क्या कहा है, तो वो ज़रूर पढ़ लेना आप, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब यहाँ पर आ गया कठोर पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि कोर करिकुलम क्या है, यहाँ पर वो आ गया। देखो आपको एक बड़ी इजी भाषा में बता दूँ, कोर करिकुलम का मतलब होता है कि आपके लिए जो अनिवार्य विषय होते हैं ना, बहुत अनिवार्य, कि आपको लेने ही पड़ेंगे ये,
जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप आए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जिसमें भी आए आप, तो आपके लिए एक गणित की किताब होगी, एक हिंदी की होगी, एक इंग्लिश की होगी, ऐसी किताब होंगी ना, शारीरिक शिक्षा के बारे में बात की जाएगी। तो ये सारी चीज़ होती हैं कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, यानी अनिवार्य विषय जो होते हैं उन्हें कहते हैं कोर करिकुलम। अनिवार्य हैं, आपको लेना ही पड़ेगा। कुछ होते हैं ऐच्छिक विषय जो आपकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ कहा गया कठोर पाठ्यक्रम यानी कि कोर करिकुलम। ये क्या है, तो वो विषय जो आपके लिए अनिवार्य हैं, आपको लेने ही पड़ेंगे वो विषय, ठीक है। तो यहाँ उसी की चर्चा की गई है, तो आप पढ़िएगा क्या क्या है क्या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ दिए गए हैं जो कोर करिकुलम होता है ना, उसके विषय कौन कौन से होते हैं। तो ये सब विषय हैं कि आपको लैंग्वेज भी आवश्यक है आपके लिए कि कौन सा मीडियम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाषा जैसे आप हिंदी की किताब पढ़ते हो ना बचपन में, हमने बताया आपको कि आप हिंदी की पढ़ते हो, अंग्रेजी की, एक मैथ की, तो भाषा आपको लेनी ही पड़ेगी, है ना। गणित लेना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान आपके समाज में रह रहे तो वो भी आपके पास होता है। तो सारी चीज़ें हैं जो सिखाई जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा देना जिसको उसकी आवश्यकता है, जिन बच्चों को, ठीक है। चलिए, अरे कहाँ चला गया अबू, यही था हाँ ये था, एकदम से ना पेज हट जाता है। ये था, ये देखिए ये। तो शिक्षा आयोग ने क्या सिद्धांत दिए वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब दिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए कठोर पाठ्यक्रम जो अब देख रहे थे हम, ये आपने देख ही लिया था ना। ये यहाँ मुख्य विषय, मुख्य तत्व अभी आप देख रहे थे। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। आगे पीछे हो जाता है, देख लीजिएगा ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर जाने वाला था, लो बच गया, फिर जाने वाला था, अभी चला ही जाता, फिर दोबारा ऐसे करना पड़ता, पता नहीं कौन सा पेज निकल जाता। ये देखिए इसमें अब ये जो विशेषताएं हैं ना कोर करिकुलम की, जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं, सारी जितनी भी हैं सारी विशेषताएं यहाँ दे रखी हैं कोर करिकुलम की, कि कोर करिकुलम कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, वो क्रिया केंद्रित होना चाहिए, वो अधिगम अनुभव पर आधारित होना चाहिए, स्वतंत्रता का प्रावधान होना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ठीक है। एक एक बार पढ़ोगे एक बार में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विशेषताएं हैं ये, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में देखिए कोर पाठ्यक्रम की आवश्यकता में महत्व। तो इसकी आवश्यकता क्यों है भाई, अनिवार्य विषयों की आवश्यकता क्यों है। अनिवार्य विषयों की आवश्यकता इसलिए होती है कि जिससे आपका आधार मजबूत हो जाए। अनिवार्य कोई चीज़ है आपकी लाइफ में तो क्यों है वो, क्योंकि वो आपके आधार को मजबूत करना चाहती है। आपकी लाइफ में माँ अनिवार्य है तो क्यों है, क्योंकि वो आपके आधार को मजबूत करना चाहती हैं। वो नहीं चाहते कि आप कभी आगे चल के मजबूती प्रदान न कर पाओ, मजबूती न अपने आप में धारण कर पाओ। वो चाहते हैं कि आप मजबूत रहो, आप सशक्त रहो, आप अच्छे रहो, है ना। तो यदि कोई अनिवार्य चीज़ है तो भैया उसके बिना आप जी नहीं, उसके बिना आप रह नहीं सकते हो, तो यानी कि आपकी लाइफ में उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो कोर पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, महत्व क्यों है, ये हम सब लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, तो यहाँ दे रखा है, ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करना आपको, है ना। तो नेशनल करिकुलम जो है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या, है ना। तो यहाँ सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कुछ भी समझना है कुछ भी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए जिसको इसकी बहुत आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, देखिए इसको क्या क्या है इसमें, आपको पता है कोठारी आयोग ने क्या कहा था इसके बारे में, है ना। किसके 10+2+3 की जो रणनीति बनाई वो क्या थी, आपको पता ही इसके बारे में, क्या क्या इसके मुख्य तत्व थे, प्रमुख तत्व क्या थे, वो सब इसमें दे रखा है, हाईलाइट किया गया आपके लिए ही, जिससे आप इसको आराम से पढ़ ले जाओ और आपको पूरा डीपली बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, आप बस थोड़ा थोड़ा पढ़ें और आराम से निकल जाएँ, पास हो जाएँ, ठीक है, इस तरह से। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
देखिए और फिर चलते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, चलिए। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, हम एक एक लाइन करके नहीं पढ़ा सकते क्योंकि टाइम थोड़ा है नहीं हमारे पास, इसलिए आपके सामने इस तरह बोल देते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम एक एक लाइन नहीं पढ़ा सकते, है ना। और फिर ये इजी भी है, काफ़ी हद तक इजी है, तो आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी इसको समझने में, सीखने में, पढ़ने में। ओके, तो आप आराम से देख लीजिए, जो भी नहीं समझ आए वो बता देना, हाईलाइट कर दिए हमने सारे पॉइंट्स जो आपके लिए आवश्यक हैं, वो हमने हाईलाइट कर दिए हैं। आप देखिए, पाठ्यक्रम का तात्पर्य क्या है, उसकी परिभाषा आपको देनी है। अब भैया स्टार्ट से आप पाठ्यक्रम में तो पढ़ते आ रहे हो, है ना, तो वही आपको यहाँ रखना है, बस और कुछ नहीं है, वही आपको यहाँ पे बोलना है। ठीक है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए आप। ओके, थोड़ा बड़ा कर दिया, लो अब। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अब ये देखिए पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। तो शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, है ना, तत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है 3। आपको पता है, एक विद्यार्थी होता है, एक टीचर होता है, और एक होता है क्या, पाठ्यक्रम, करिकुलम, है ना। एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक करिकुलम, ये 3 चीज़ होती हैं जो मुख्य चीज़ मानी जाती है। अच्छा, त्रिध्रुवीय किसने कहा था, शिक्षा को। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय किसने कहा था, ट्राइपोलर प्रोसेस किसने कहा था, बताना आप कमेंट बॉक्स में। ओके, यहाँ देखिए पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, ये बताया गया है। करिकुलम जो लैटिन भाषा के क्यूरेट शब्द से बना है ना, लैटिन भाषा के क्यूरेट शब्द से बना, जिसका मतलब क्या है, दौड़ का मैदान। तो यहाँ सारी बातें वो लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पाठ्यक्रम की परिभाषा वगैरह दे रखी हैं। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, हम चाहते तो आपको एक एक लाइन बड़े आराम से पढ़ा सकते थे, है ना, आराम से पढ़ा देते, सब कुछ पढ़ा देते, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं है, थोड़ा समझिएगा, टाइम की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए हम आपको एक एक लाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इसलिए आपको हाईलाइट करके आपके सामने रख दिया कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप ये हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ लें और आप पास हो जाएँ, इसलिए आपको ये सब इस तरह पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और जैसे हमको टाइम मिलेगा तो हम आपको डीपली पढ़ाएंगे उसको। ओके, चलिए, कहाँ गया, ये देखिए सारे पेज बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर। ठीक है, देख लीजिएगा आप। हाँ, स्क्रीनशॉट आप लेते आइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम अध्ययन कार्यक्रम के रूप में, मतलब अब इन्होंने कहा है जो करिकुलम है ना, वो एज द प्रोग्राम ऑफ स्टडी कैसे हो सकता है। ठीक है, एक अध्ययन कार्यक्रम के रूप में कैसे है ये पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। तो जब अध्ययन के पाठ्यक्रम के रूप में आप देखोगे, उसे अध्ययन कार्यक्रम के रूप में देखोगे, तो उसमें प्लानिंग करोगे, है ना, और प्रायोगिक अध्ययन में इसके बताओगे कि एम्पेरिकल स्टडी क्या होती है, ये सारी चीज़ में बताओगे आप, है ना। तो पाठ्यक्रम का जो प्रायोगिक अध्ययन है उसमें कैसे यूज़ होता है, ये उसमें क्यों है, पाठ्यक्रम का बारे में क्यों बताया गया है, सारी चीज़ में है, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम विषय या विषय सामग्री के रूप में, तो यहाँ विषय और विषय सामग्री दे रखी है। ओके, नीचे से हटा लेते हैं ये अब। ठीक है, तो अब देखिए पाठ्यक्रम उद्देश्य के रूप में, पाठ्यक्रम विषय या विषय सामग्री के रूप में, वो सब यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट यूनिट चल रही है, पेपर 203 की फर्स्ट यूनिट है, ये पहली यूनिट। अब यहाँ लिखा है पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव के रूप में।
यानी पाठ्यक्रम किस किस रूप में हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब यह है पाठ्यक्रम किस किस रूप में हो सकता है। तो भैया किसी के अनुभव के रूप में भी हो सकता है, किसी के लिखित योजना में भी हो सकता है, किसी की विचारधारा में भी हो सकता है, किसी के वक्तव्य में भी हो सकता है, पाठ्यक्रम किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर दे रखा है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं, तो इनको तो एक बार पढ़ लेना, आंखों के सामने से निकाल देना, बस हो जाएगा कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ओके, ठीक है, आपने ये कर लिया होगा, आगे चलते हैं। और ये पाठ्यक्रम सिलेबस में अंतर यहाँ बताया गया है, देखिए क्या क्या है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन कौन से हैं वो यहाँ दे रखे हैं। अंतर बताने के बाद आधार दे रखे हैं। ये प्रश्न नंबर 9 है, देखिए इसे। तो आप पहले पाठ्यक्रम के बारे में लिखते चले गए जो भी आपका मन है। ओके, इसके कौन कौन से मुख्य आधार होते हैं तो वो बताने हैं आपको। 3 इसके मुख्य आधार होते हैं, है ना। 3 इसके मुख्य आधार होते हैं, ये 3। ओके, जिसमें एक दर्शन शास्त्र होता है, दूसरा मनोविज्ञान होता है, तीसरा समाजशास्त्र होता है। इन तीनों पर पूरा पाठ्यक्रम डिपेंड रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार यहाँ दे रखे हैं। चलिए चलिए देखिए और बड़े ध्यान से देखिए, समझिए। ओके, अब पाठ्यक्रम के ये वही आदर्श हैं। तो आप ये देखिए, अब इसको इसके भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से फटाक से। ओके, चलिए ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, हो जाएगा काम आराम से। और ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए ज़रूर। और भैया उन लोगों तक पहुंचा देना जिसको इसकी आवश्यकता है, ठीक है। पहली यूनिट चल रही है पेपर 203 की, पहली यूनिट है ये, ठीक है। चलिए, और ये प्रयोजनवाद तथा पाठ्यक्रम और प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम, इसमें लेख लिखना है, टिप्पणी करनी है ना। तो वो यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। प्रयोजनवाद क्या है और प्रयोजनवाद को यदि पाठ्यक्रम से संबंधित करके देखा जाए तो क्या है, या पाठ्यक्रम में प्रयोजनवाद देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर वही सब दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए सारी पूरे पाठ्यक्रम में एक से ही चीज़ दे रखी है, अधिकतर एक से ही। तो बस एक आध को पढ़ लेना सही से, और सारा हो जाएगा पेपर आपका, है ना। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस स्क्रीनशॉट आप लेते आइए और एक बार पढ़ लेना जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम आ गया, ठीक है। नेचुरलिज्म एंड करिकुलम, ठीक है। चलिए जी, ये देखिए यहाँ पर आपका ये यूनिट फर्स्ट फिनिश होता है। अब यूनिट का सेकंड देखेंगे हम लोग कल, है ना। और देख लीजिए यहाँ पर आपका जो पेपर है MD 203, इसकी यूनिट फर्स्ट फिनिश होती है, ठीक है। आप लोग कह रहे होंगे पेपर तो आए नहीं अभी तक, अभी क्या करें। पेपर आने वाले हैं, बहुत बड़ी टेंशन मत लो, पेपर बहुत जल्दी होने वाले हैं। बस पढ़ाई लिखाई अपना करो, उस पर ध्यान दो, ठीक है। और ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर करना जिसको इसकी आवश्यकता है। और कोई बात हो, कोई प्रश्न ना समझ आए, कोई उत्तर समझ ना आए, कोई भी लाइन समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी आंसर करने की, ठीक है।
और हाँ, थोड़ा लेट हो जाए करे वीडियो तो प्लीज़ आप ये ना सोचा करें कि झूठ बोल देते हैं कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम नहीं मिल पाता इसलिए वीडियो नहीं आ पाता है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। श्री राधे गोविंद आप पर हमेशा कृपा करें। बाय, राधे राधे, राम राम।